वेलकम टू हरर नाइट्स विद के। हमारे चैनल पर तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी हसीन और खूबसूरत लड़की की जिंदगी पर मुश्तमिल है जो किसी अनार के फूल की मानंद नजर आती थी, मगर किसी अनदेखे वजूद ने उसके पैदा होते ही उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस कहानी को सुनने के बाद आप ही फैसला कीजिएगा कि नायला कसूरवार थी या बेकसूर। आखिर उसे किस जुर्म की सजा मिली कि उसे अपने और कई लोगों की जिंदगियों से हाथ धोना पड़ा। आज की कहानी वाकई में हैरत अंगेज और दिलचस्प है, मगर कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए वक्त जाया किए बिना अपनी कहानी की जानिब बढ़ते हैं। 7 साला अहमद का यूं अचानक गायब हो जाना उसके घर वालों और अहले मोहल्ला के लिए सख्त अजियत का बाइस था। अहमद अपने बाप और कुलसूम का इकलौता बेटा था जो पूरे मोहल्ले की जान भी था, और तो और उनका पड़ोसी गुड्डू भी आज कई दिन से लापता था। पहले अहमद और अब गुड्डू, एक पर एक मोहल्ले के सारे बच्चे यूं अचानक ही कहीं गायब हो रहे थे। हालांकि चचा गफूर ने गुड्डू को अपने घर की जानिब जाते हुए देखा था, मगर मकान नंबर 10 के पास पहुंचते ही गुड्डू न जाने अचानक से कहां गायब हो गया। ये सारे वाकयात किसी मुअम्मे से कम न थे। पूरे मोहल्ले में एक शोर सा मचा था। लोग खौफ और हैरत के मारे तरह तरह की बातें बना रहे थे। और उधर से अहमद की माँ जरीना, फिर वो हुआ कि जिसका शायद किसी को भी अंदाजा न था। गांव का हट्टा कट्टा नौजवान नासिर अचानक से कहीं गायब हो गया, जबकि जरीना और उसकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। इस तरह से घर का मर्द कहीं गुम हो जाए, और वो भी इकलौता कमाने वाला, तो आप समझ सकते हैं कि इंसान पर क्या गुजरती है। ये तो उनके मोहल्ले वाले हमदर्द थे कि उन्होंने लपक कर नासिर की दुकान संभाली और उसके घर के मामलात देखने लगे। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि आखिरकार 3 दिन की तलाश के बाद नासिर की लाश एक पुराने खंडर जैसे स्कूल से मिली। लाश की हालत बहुत खराब थी। उसे देखकर ऐसा महसूस होता था कि शायद किसी जंगली दरिंदे ने उसे बड़ी बुरी तरह से नोच डाला है। जरीना अपने शौहर की हालत देखकर मुसलसल रोए जा रही थी, जबकि उसकी बेटी नायला बार बार बाप की लाज से लिपट रही थी। आखिरकार आहों और सिसकियों में नासिर को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नासिर के मरते ही अब अहमद और गुड्डू की लाशें भी मिल चुकी थीं। सभी हैरत ज़दा थे कि आखिर ये क्या मामला चल रहा है। सारे मोहल्ले में जैसे कोहराम सा बपा था। अहमद अहमद तो मासूम था, अपने माँ बाप का इकलौता और लाडला बच्चा। आखिर ये कौन है जो इतनी बेदर्दी से हमारे बच्चों को कत्ल कर रहा है? गांव के नंबरदार ने अपनी तेवरी चढ़ाते हुए कहा। पूरे मोहल्ले में इस हद तक दहशत फैल गई थी कि माओ ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। मगरिब से पहले ही गलियां और सड़कें वीरान हो जाया करती। अगर बच्चे खेलने के लिए जिद करते तो उनके साथ उनकी माएं भी खेल के मैदान में बैठी उन्हें देखती रहती। जहां कुछ दिन पहले तक झूले वाले रोज शाम को खूब कमाई करके अपने घर वापस लौटते थे, आज वहां हर तरफ सन्नाटा था। एक अजीब सी वहशत ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले लिया था। नायला की हालत अब रोज बरोज अजीब तर होती जा रही थी। अब वो अपने घर के कामों में भी दिलचस्पी ना लेती। अपना इकलौता भाई छिन जाने की वजह से अब वो चुप चुप ही रहा करती थी। अक्सर औकात वो अपने घर में लगे हुए एक अनार के दरख्त के नीचे जा लेटती और घंटों आसमान को तकती रहती। रशीदा खाला जो मोहल्ले में नई थी, वो नायला को बहुत पसंद करती थी और उसे अपने बेटे की दुल्हन बनाना चाहती थी। हालांकि उनके दिल में काफी दिनों से ये बात चल रही थी, मगर उन्होंने अभी तक नायला की माँ से रिश्ते की बात न की थी। खैर 2-3 दिन के बाद रशीदा मोहल्ले की चंद औरतों को लेकर नायला के घर आधम की और अपने बेटे के नाम का चांदी का छल्ला नायला के हाथ में पहना दिया। अरे बहन, सुनती हो, हम 2 माह बाद निकाह करके अपनी बेटी को अपने घर ले जाएंगे, ये हमारी अमानत है। इतना कहकर चची रशीदा ने
नायला को अपने गले से लगाया। अपनी बेटी का रिश्ता होता देखकर जरीना तो बहुत खुश थी, मगर नायला ने ज्यों की त्यों चुप साधी हुई थी। अगले रोज जरीना जब नींद से उठी तो पूरे मोहल्ले में एक कोहराम सा मचा हुआ था। मालूम करने पर पता चला कि चची रशीदा अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई। कोई छुरी, गोली या चाकू का निशान नहीं था, बस उसका दाहिना बाजू कोहनी से गायब था। रशीदा का बेटा दाऊद जब रात की ड्यूटी से वापस आया तो रोज की तरह उसे अपनी माँ दरवाजे पर मुंतजिर न मिली। अपने घर के दरवाजे को खाली देखकर दाऊद एक लम्हे को घबरा गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि उसकी माँ रात देर गए तक खुदा की इबादत में मसरूफ रहती है। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो काम से वापस लौटे और उसकी माँ उसकी मुंतजिर ना हो। काफी देर तक दरवाजा बजाने के बाद दाऊद पीछे की दीवार फलांग कर अपने घर के अंदर गया तो उसने अपनी माँ को मुर्दा हालत में देखा। माँ का कटा हुआ बाजू देखकर उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। सबके सब परेशान और हैरत भरी नजरों से एक दूसरे की जानिब सवालिया नजरों से देख रहे थे। पूरे मोहल्ले में आज फिर से एक दहशत फैल चुकी थी। खैर, जो भी हुआ, वहां मौजूद हर शख्स के जहन में बस यही सवाल था कि आखिर इन सब मुहर्रिकात के पीछे कौन है। खैर, सुबह होते ही बेचारी रशीदा की तदफीन कर दी गई। अपने बेटे के सर पर सहरे सजाने का ख्वाब लिए देखते ही देखते रशीदा भी मौत की आगोश में चली गई थी, जबकि उधर जरीना भी बुरी तरह से टूट गई थी। एक तो उससे उसका इकलौता बेटा छिन गया और दूसरी तरफ दामाद भी। चची रशीदा की तदफीन के बाद जब जरीना रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो जल्द ही नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। रात देर गए जब उसकी आंख खुली तो पूरे कमरे में नायला की हंसने की आवाजें गूंज रही थी। जरीना ने हड़बड़ाते हुए घड़ी की जानिब देखा तो घड़ी रात के 3 बजा रही थी। अरे ये क्या, ये नायला इस वक्त किससे हंस हंस के बातें कर रही है। जरीना ने फौरन ही पलटकर नायला के पलंग की जानिब देखा, मगर नायला अपने बिस्तर से गायब थी। जरीना ने एक हैरत भरी नजर कमरे के चारों ओर डाली, मगर उसे नायला कहीं भी नजर न आई। वो फौरन ही अपने बिस्तर से उठकर सहन की जानिब चल दी। सहन में पहुंचते ही उसकी नजरों ने सामने होने वाली हलचल को महसूस कर लिया था। उसे अनार के दरख्त के नीचे 2 साए अटकेलियां करते हुए नजर आए। इससे कबल के जरीना उनके करीब जाती, जरीना की मौजूदगी का एहसास होते ही एक साया दरख्त के तने में गुम हो गया और दूसरा साया, जो यकीनन नायला ही थी, अपने बालों को संवारती हुई जरीना की जानिब बढ़ने लगी। उसके लंबे और हसीन बाल जमीन को छू रहे थे। नायला को देखते ही साफ अंदाजा हो रहा था कि इस वक्त वो अपने होशो हवास में नहीं। वो अपनी माँ को नजरअंदाज करते हुए अनार के दरख्त के गिर्द तेजी से चक्कर लगाने लगी, जैसे किसी चीज का तवाफ कर रही हो। 2-3 बार घूमने के बाद नायला एक लम्हे को रुक गई। उसकी खूबसूरत आंखें इस वक्त किसी लाल अंगारे से कम नजर नहीं आ रही थी, जबकि उसके लंबे हसीन बाल अब सरू के दरख्त की मानद आसमान की जानिब उठे हुए थे। देखते ही देखते वो एक अनार की शाख से लटक गई, जैसे कोई चमगादड़ छत के साथ उल्टी लटक जाती है। ये मंजर देखकर जरीना एक लम्हे को दहल गई। नायला, ओ नायला! जरीना बेख्तियार चीखी। ये तू क्या कर रही है? इससे पहले कि नायला उसकी बात का कोई जवाब देती, अनार के दरख्त की हर शाख के साथ उसे नायला ही उल्टी लटकी हुई नजर आने लगी। वो जिस शाख पर भी देखती तो वहां पर नायला उल्टी लटकी हुई नजर आती। उसके खूबसूरत और लंबे लंबे बाल अब जमीन से टकरा रहे थे और वो जोर जोर से कह कहे लगा रही थी। खौफ और दहशत के मारे जरीना की आंखें फटने लगी थी। वो डरते हुए उल्टे पैर अपने कमरे की जानिब भागी, मगर ये क्या, कमरे में आते ही नायला उससे अपने बिस्तर पर मिली। जरीना के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसने डरते डरते पीछे सहन में अनार की जानिब देखा, जहां कुछ देर पहले
नायला उल्टी लटकी हुई थी। वहां पर अब मुकम्मल खामोशी का राज था। ना तो लटकी हुई उल्टी लड़कियां और ना ही कहकहों की गूंज। सब एक लम्हे में ही खत्म हो गया। जरीना खौफ के मारे बुत बने खड़ी नायला की जाने पथराई नजरों से देख रही थी। अरे अरे अम्मा, क्या हुआ? ये तुमने कमरे की बत्ती क्यों जलाई? नायला ने अपने मुंह से चादर हटाते हुए अपनी आंखों को मलते हुए कहा, मानो उसे तो जैसे किसी बात का कोई इल्म ही ना था। क्या हुआ अम्मा? कुछ बोलोगी भी या यूं ही खामोश खड़ी रहोगी? नायला ने फिर से जरीना को पुकारा। मम नायला, नायला तू सो रही थी? जरीना ने हकलाते हुए नायला की जानिब देखा। उफ हो अम्मा, तो तुम्हें और क्या नजर आ रहा है? मैं तो अभी अभी जागी हूँ, और वो भी तुम्हारी चीख सुनकर। पर बेटा, वहां अनार के पेड़ के पास कौन था? जरीना ने डरते डरते नायला से सवाल किया। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर नायला ने कहका लगाया, अरे अम्मा, लगता है आपने कोई डरावना ख्वाब देखा है। मैं तो अभी अभी तुम्हारे सामने जागी हूँ। नायला ने हैरानी भरी नजरों से अपनी माँ की कैफियत का अंदाजा लगाते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, शायद तुम सही कह रही हो, मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा। जरीना ने फौरन ही थूक निगलते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर सहन में तू थी। उफ अम्मा, मुझे तो लगता है कि रशीदा खाला की मौत के बाद आपको कुछ ज्यादा ही गहरा सदमा पहुंचा है, तभी यूं ही उल्टे सीधे सवालात कर रही हो। देखो ना, मैं तो सो रही थी, अब बेहतर यही है कि तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो चुकी। इतना कहकर नायला ने अपने ऊपर चादर डाली और दोबारा से सो गई, जबकि जरीना डरते डरते अपने पलंग पर बैठ गई। जरीना ने आज जो कुछ देखा वो उसकी नींद उड़ा देने के लिए काफी था। उसके जहन में कई कई सवालात जन्म ले रहे थे, और ऊपर से मोहल्ले में यूं होने वाली अमवात उसे पागल किए जा रही थी। आखिर आखिर कुछ ना कुछ तो जरूर है। वो तमाम रात जरीना ने शदीद परेशानी में गुजारी, लेकिन जब सुबह हुई तो सारा मामला खुलकर सामने आ ही गया। नायला सुबह नींद से उठते ही नहाने के लिए चली गई। तभी जरीना को ख्याल आया कि उसने काफी दिन से स्टोर की सफाई नहीं की। ये सोचकर वो अपनी जगह से उठी और स्टोर का दरवाजा खोला। इससे पहले कि वो स्टोर रूम में कदम रखती, उसके नाक से बदबू का एक बबोला सा टकराया। जरीना ने घबरा कर फौरन ही अपने नाक पर हाथ रख लिया। उफ खुदाया, लगता है स्टोर रूम में शायद कोई चूहा या फिर बिल्ली मर गई हो। इतना कहकर जरीना स्टोर रूम में दाखिल हो गई और संदूकों को आगे पीछे करने लगी। पूरे स्टोर रूम में इस कदर गलीज और नाखुशगवार बू थी कि जरीना का वहां पर रहना मुश्किल हो गया था। उसने जल्दी जल्दी संदूक के पीछे पड़ी हुई प्लास्टिक की चंद थैलियां बाहर निकाली। वो जैसे जैसे सफाई करती जा रही थी, बदबू थी कि स्टोर रूम में बढ़ती ही जा रही थी। अगले ही लम्हे उसकी आंखों ने जो मंजर देखा वो उसका होश उड़ा देने के लिए काफी था। उन सभी थैलियों में कुछ और नहीं बल्कि इंसानी कटे हुए हाथ थे, जो काफी हद तक गल सड़ चुके थे। उफ मेरे खुदा, जरीना का खौफ के मारे दम निकल गया और वो थैलियां उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर जा गिरी। बदबू के मारे जरीना को उबकाइयां आने लगी। इन थैलियों में एक औरत का और एक नन्हा सा हाथ था, जबकि बाकी थैलियों में चंद मर्दाना हाथ भी थे। उफ खुदा की पनाह, और तो और एक थैली में कुछ ही देर बाद नासिर का हाथ भी बरामद हुआ, क्योंकि चांदी का वो बारीक छल्ला जो नासिर अक्सर अपनी उंगली में पहना करता जरीना को साफ नजर आ रहा था। ओ मेरे खुदा, मैं ये सब क्या देख रही हूँ? जरीना ने घबरा कर फौरन ही अपना सर पकड़ लिया। वो अभी इसी कश्मकश में मुब्तला थी कि उसके कानों में अचानक किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। हा 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 हा। नायला के बेहंगम कहकहों ने जरीना की तवज्जो फौरन ही अपनी जानिब खींची। जरीना ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसके सामने कोई और नहीं
बल्कि उसकी बेटी नायला खड़ी हुई कह लगा रही थी। इस वक्त वो नायला जैसी नहीं बल्कि किसी बेहद खौफनाक औरत जैसी दिखाई दे रही थी। उभरी हुई लाल लाल आंखें बाहर को निकलने के लिए बेताब थी, जबकि लंबे और रेशम जैसे हसीन बाल बिजली की तारों की तरह छत से टकरा रहे थे। उसके लंबे लंबे और बड़े बड़े दांतों पर अब भी खून के कतरे वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। नायला। जरीना के मुंह से बस यही अल्फाज निकला और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। शाम को जब जरीना को होश आया तो उसने अपने ऊपर नायला को झुका हुआ पाया। अम्मा, अम्मा तुम ठीक तो हो ना? नायला की आंखों में आंसू थे और वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। ओ मेरी प्यारी अम्मा, तुम्हें क्या हो गया था? न न न नायला, नायला, वो तू थी? जरीना ने घबराते हुए नायला से सवाल किया। उसकी जबान और आवाज दोनों ही उसका साथ नहीं दे रही थी। वो शदीद खौफ का शिकार हो चुकी थी। जरीना की ये हालत देखते ही नायला ने उसे बाहों में भर लिया। ओ मेरी प्यारी अम्मा, तुम मुझसे डरो मत। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब्बा से भी ज्यादा। बस मुझसे एक वादा करो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मेरी प्यारी अम्मा, बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नायला ने फौरन ही जरीना का हाथ अपने हाथ में लेकर निहायत आजिज़ी से कहा, जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी माँ से किसी चीज के लिए फरमाइश करता है। अपनी बेटी को यूं मिन्नत समाजत करते देखकर जरीना की ममता जाग उठी और उसने भी नायला को अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों ही फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा, अम्मा, उस अनार के दरख्त पर जिन्नात का कबीला रहता है और उन्हीं में से एक जिन से मुझे शदीद मोहब्बत हो गई है, क्योंकि जब मैं पैदा होने वाली थी तो तुमने उस दरख्त से बहुत अनार खाए थे। याद है एक बार आपने उस अनार के दरख्त को काटने का फैसला किया था, मगर वो कुल्हाड़ी दरख्त की बजाय अब्बा के बाजू पर चल गई थी। बस फिर नासिर ने भी वही किया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। और तो और अहमद और गुड्डू भी स्कूल से वापस आते हुए अनार के पेड़ की जाने पत्थर फेंका करते थे। उनका अंजाम भी आखिर मौत ही ठहरी। मैं शामिर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। जब खाला रशीदा ने मेरा रिश्ता मांगा और मुझे अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहनाई तो मैंने उन्हें भी मारकर उनका हाथ काट लिया। अम्मा, मेरा यकीन करो, मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती। बस बस तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाते हो। नायला एक ही लय में बोले जा रही थी, जबकि जरीना अपनी फटी फटी निगाहों से अपना दम साधे सब कुछ सुन रही थी। उसे नायला की बातों पर जरा भी यकीन नहीं आ रहा था। आखिर उसकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? नायला, नायला, ये तू क्या बोल रही है? मेरी बच्ची, तू किस रास्ते पर चल पड़ी है? छोड़ दे ये सब कुछ, मैं तेरा इलाज कराऊंगी। जरीना ने रोते हुए नायला के हाथों को अपने हाथ में लिया। नहीं, नहीं अम्मा, ये सब नामुमकिन है। अब मैं इतनी आगे निकल चुकी हूँ कि मेरा वापस लौट कर आना मुमकिन नहीं। जैसा चल रहा है बस ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन तुम वादा करो कि किसी को कुछ नहीं कहोगी। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नायला ने फिर से आजिज़ी भरे लहजे में कहा। उसकी ये बात सुनकर जरीना एक लम्हे को किसी सोच में डूब गई। उसने अपने दिल में तहैया कर लिया था कि वो अपनी बेटी को इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेगी। अगले रोज सुबह होते ही जरीना ने बाजार जाने का बहाना किया और मोहल्ले की मस्जिद के पेश इमाम साहब से मिली ताकि वो किसी आमिल को अपने साथ ले आए जो कि नायला का इलाज करे। जरीना ने इमाम साहब को यह भी तंबीह की कि इस बात का किसी और को पता न चले, नहीं तो वो जिन्नात हमारे साथ साथ नायला की भी जान ले लेंगे। खैर, मस्जिद के इमाम साहब ने जरीना से वादा कर लिया था कि वो उसकी मदद जरूर करेगा।
तकरीबन 2 दिन के बाद आमिल साहब जरीना से मिले और उन्हें उम्मीद दिलाई कि उनकी बेटी नाइला ठीक हो जाएगी। जरीना ने इमाम साहब को बताया कि नाइला रात को जल्दी सो जाती है, शायद उस पर पढ़ाई करने के लिए रात का वक्त ही मुनासिब रहेगा, क्योंकि 3-4 घंटों तक वो बेखबरी की नींद सोती है। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजते हैं तो उसके पूरे जिस्म में जैसे एक बिजली सी कौंध जाती है। 2 बजे से पहले पहले उन्हें अपना अमल पूरा करना होगा। उस रात को नाइला जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटी तो उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वो बहुत चुप चुप और उदास थी, मगर सोने से पहले उसने अपनी माँ के पैर दबाए। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नाइला की आंखों में आंसू थे और वो मोहब्बत भरी निगाहों से अपनी माँ की जानिब देखे जा रही थी। मेरी प्यारी बेटी, रात बहुत बीत चुकी, जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाओ। और हाँ, याद रखना, तुमने मुझसे जो वादा किया था उस पर कायम रहना। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी बच्ची। इतना कहकर जरीना ने नाइला के सर पर हाथ फेरा और नाइला अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। बेचारी नाइला इन सभी बातों से नाआशना थी। नाइला ने जो कुछ भी किया उसमें उसका कोई भी कसूर ना था। खैर, कुछ ही देर में नाइला सो गई और उधर आमिल साहब भी अपने मुकर्ररा वक्त पर नाइला के घर पहुंच गए। उन्होंने घर में कदम रखते ही सहन में लगे हुए नार के दरख्त के पास एक बड़ा सा हिसार खींचा और वहीं पालती मार के बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे आमिल साहब पढ़ाई करते जा रहे थे वैसे ही वैसे अनार के दरख्त में कीर्ताज सा पैदा होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे पेड़ के ऊपर एक जंग सी छिड़ गई हो। अजीबो गरीब सी आवाजों से अजीबो गरीब किस्म की आवाजों से नाइला का घर गूंजने लगा। ये आवाजें इतनी तेज और खौफनाक थी कि इन्हें सुनकर खौफ के मारे जरीना का दिल बैठा जा रहा था। अगले ही लम्हे उसके कानों में किसी की कराहने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दर्द के मारे बड़े बुरी तरह से तड़प रहा हो। इन सारी आवाजों में नाइला की आवाज भी नुमाया थी। वो भी दर्द के मारे बुरी तरह से चिल्ला रही थी। ओ मेरे खुदा, मेरी बच्ची। नाइला की आवाज सुनकर जरीना तो जैसे तड़प उठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देखते ही देखते ये शोर किसी जलजले की मानद बढ़ने लगा। बेचारी जरीना थर थर कांप रही थी और आमिल साहब की बताई हुई सूरतें भी पड़ रही थी। अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और अनार के दरख्त से एक बड़ा सा अनार धप करके जमीन पर आ गिरा और फिर देखते ही देखते एक छोटा अनार भी बिल्कुल उसके करीब आ गिरा। एक लम्हे को वो तमाम शोर खत्म हो गया। जहां पर अभी चंद लम्हे पहले चीखने और चिल्लाने की आवाजें थी, वहीं अब बिल्कुल एक खामोशी सी छा चुकी थी। पूरे माहौल में एक सकूत सा छा गया था। अगले ही लम्हे आमिल साहब ने अपनी आंखें खोल दी। उनके चेहरे पर इत्मीनान के आसार मौजूद थे। जाओ बीबी, हमने अपना काम खत्म कर दिया। आमिल साहब ने बड़े मुतमईन अंदाज में जरीना की जानिब देखते हुए कहा। बहुत बहुत बेहतर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बच्ची को इस तकलीफ से निजात दिलाई। आमिल साहब ने फखरिया अंदाज में अपना सर हिलाया और जरीना के घर से बाहर चले गए, जबकि जरीना तेज तेज कदम भरती हुई फौरन नाइला के कमरे की जानिब दौड़ी। नाइला अब भी बदस्तूर गहरी नींद में थी। जरीना ने एक प्यार भरी नजर अपनी बेटी के चेहरे पर डाली और खुदा का शुक्र अदा किया। अब उसे जरा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। इससे पहले कि जरीना अपने बिस्तर पर लेटती, नाइला की आवाज उसके कानों से टकराई। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मैंने तुम्हें मना किया था कि ऐसा कुछ मत करना, फिर भी तुमने वैसा ही किया। क्यों तुम्हें मेरे बच्चे पर भी रहम ना आया? अचानक से नाइला की आवाज जरीना के कानों से टकराई
ओ मेरी बेटी, मैं तुम्हारे सदके जाऊं, ये सब मैंने तेरे भले के लिए ही तो किया है। जरीना ने घबराते हुए जवाब दिया। इससे पहले कि जरीना अपनी बेटी को अपने सीने से लगा पाती, नायला ने फौरन ही दम तोड़ दिया। जरीना चीखती हुई नायला की जानिब लपकी, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। नायला हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसका तकिया अब भी आंसुओं से तर था और वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में समा चुकी थी। नायला, नायला मेरी बच्ची, जरीना पागलों की तरह चीखी और नायला के वजूद को झंझोड़ने लगी। उफ मेरे खुदा, मैं तो अपनी बेटी को इस अजाब से छुटकारा देना चाह रही थी। मेरी नायला, मेरी प्यारी बेटी, तूने अपनी माँ की मोहब्बत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। अगर मुझे मालूम होता कि तू ये दुनिया ही छोड़कर चली जाती तो मैं कभी भी उस आमिल को अपने घर ना बुलाती। इतना कहकर जरीना पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी। जरीना को अब ख्याल आ रहा था कि अनार के दरख्त से गिरने वाले वो दोनों ही अनार नायला और उसका बच्चा थे। काश, काश कि मैं ऐसा ना करती। जरीना बार बार खुद को मलामत किए जा रही थी, मगर अब हो भी क्या सकता था। अगले रोज नायला की तदफीन कर दी गई और देखने वालों ने ये देखा कि नायला के कफन के अंदर एक मासूम सा बच्चा भी लेटा हुआ था। वो दोनों माँ बेटा ही किसी अनार की तरह खूबसूरत और मासूम नजर आ रहे थे। नायला के मरने के बाद ही जरीना तो जैसे पागल हो गई। आज भी वो जिंदा जरूर है, मगर मुर्दों की सी जिंदगी गुजार रही है। ना तो उसे अपना कोई होश व हवास है और ना ही दुनिया का। वो आज भी गांव की गलियों में नायला नायला करती फिरती है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।